अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए एनवीटीवी। गुरुवार को इटारसी के एचएल अग्रवाल इंस्टीट्यूशन में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के सह पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण एवं समाधान विषय पर विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी के प्राचार्य आर.एस. मेहरा और सहायक प्राध्यापक श्रीराम नेवारिया ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान महाविद्यालय में महाविद्यालय के संचालक प्राचार्य महोदया, प्राध्यापक एवं महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। या अध्ययन करते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस टॉपिक को मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ। टॉपिक है शासकीय एवं अशासकीय। यहाँ पर दोनों चीज आती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। जो भी कॉलेज हैं इनमें जिस प्रकार के जो पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पर बीएड, एमएड और अदर। अब हम मूल विषय पर आते हैं कि संख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्या कारण है। ये आज़ादी के समय की अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, लिटरेसी के, साक्षरता के, तो आज़ादी के समय भारत का जो साक्षरता का प्रतिशत था वो 12% था। कि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में और 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, जब संविधान लागू हुआ, उस समय हमारा जो शिक्षा का जो प्रतिशत था वो 12% था, 12%। आज हम 2021 और 22 में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारा शिक्षा का जो प्रतिशत है वो 74.1 है, 74%। बहुत इंक्रीज हुआ है। लगभग जितने साल आज़ाद हो गए हैं उतने साल 1% इंक्रीज करके आज हम 71 तक पहुंच गए हैं। लेकिन आज भी आज़ादी के इन वर्षों में चिंता का विषय ये है कि हम 100% हमारे भारत के विद्यार्थियों को, भारत के नागरिक को 100% शिक्षित नहीं कर पाए। ये बड़ा चिंता का विषय है। अब इस चिंता के विषय में यही कारण छुपा हुआ है कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण मैं मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू दिल्ली, भारत सरकार की जो रिपोर्ट है 2017 की, उस 2017 की रिपोर्ट में मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। कि इसमें ये बताया गया है कि 15 लाख जो प्राथमिक विद्यालय है पूरे भारत में, 15 लाख एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और लगभग हर भारतीयों के लिए 700 विद्यालय उपलब्ध है। अब विद्यालय उपलब्ध होने के बाद भी हम साक्षरता को इंक्रीज नहीं कर पाए। उसके पीछे मूल कारण यह है कि विद्यार्थी कक्षाओं में क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे कैसी मनोदशा है और विद्यार्थी का कक्षाओं से अलगाव, ये कह सकते हैं, क्यों हो रहा है। उसकी उपस्थिति अगर नहीं होगी संस्था में तो संस्था के रूप में कार्य करने का क्या औचित्य रह जाएगा। ये एक पक्ष है उसका। और दूसरा पक्ष ये है कि अगर संस्था ये चिंता छोड़ दे तो विद्यार्थी जो अपने जीवन की शुरुआत करके और जीवन के एक बहुत बड़े क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है, उसमें वो क्या हासिल करेगा, उसको क्या प्राप्त होगा। हम अगर कुछ प्राप्त करने की
इच्छा नहीं रखते हैं, कोई लालसा नहीं है, तो हम अपने जीवन को एक टाइम पास की तरह व्यतीत कर रहे हैं। तो ये हमें निर्णय लेना है कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो केवल समय व्यतीत करने के लिए कर रहे हैं कि कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ये हम विद्यार्थियों को सोचना है। अगर संस्था नहीं सोच रही है तो ना सोचे, लेकिन हर विद्यार्थी को ये सोचना है, क्योंकि वो उसको अपने जीवन का एक बड़ा भाग इस शिक्षा के बाद व्यतीत करना है। तो जितना आप गहराई से किसी चीज को पाएंगे, किसी चीज की गहराई में जाएंगे, उतने कीमती मोती आपको प्राप्त हो सकते हैं। अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने परिश्रम के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। अन्यथा इस दुनिया में इतने क्षेत्र हैं कि आपको क्या करना है अपने जीवन में, कोई बहुत जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी जीवन में इस चीज को महत्व दे देता है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है और ये हासिल करके रहना है, वो उसमें गहरी रुचि लेकर के और उस चीज को वो प्राप्त कर लेता है। तो मैं उपस्थिति बढ़ाने के लिए मेरा मानना है कि शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में हाजिरी प्रतिदिन लेना चाहिए। हाजिरी हम प्रतिदिन अगर लेते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। हाजिरी लेना, हम जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे हमको लगता है कि ठीक है, हमने देख लिए चाहे कौन कौन है, हम अभी पीरियड के बाद हाजिरी भर लेंगे या कल भर लेंगे या देख लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं हो, तो उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि विद्यार्थियों के सामने रजिस्टर रख करके और फिर हाजिरी भरी जाए, जिससे उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा कि उपस्थित होना इस संस्था में और इस शिक्षक की कक्षा में कितना जरूरी है। ये उसके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि हाजिरी का क्या है। दिन उपस्थित हो या अगले दिन, अगले यानी जब भी वो दूसरी बार उपस्थित हो, हमें ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए कि अगले दिन या जब भी वो दूसरी बार उपस्थित हो, उससे इस अनुपस्थिति पर चर्चा की जाए, बात की जाए कि बेटे या बेटी। और स्टूडेंट का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि मैं उन बच्चों को खड़ा करना चाहूँगी जिन्होंने फर्स्ट सेम के, जिन्होंने लगातार क्लास अटेंड करी, खड़े हो जाइए प्लीज, जिन्होंने लगातार क्लास अटेंड करी है फर्स्ट सेम के। सिर्फ इन्हीं के बीच में हमको कल्चर एक्टिविटी करवानी है और ये सारे जो बच्चे बैठे हैं अभी भी लगातार जाना है। वो है बहुत से डायरेक्टर से हमने बुला के बोला कि मैडम ये डिसिप्लिन क्यों हो रहा है, जिम्मेदारी लेके आइए कि बच्चा नहीं उठेगा। आप बताइए कि सर ऐसे समय में हम कोई टॉपिक जो एक बिल्कुल ज्वलंत है, जैसे बेरोजगारी ज्वलंत समस्या है, भ्रष्टाचार ज्वलंत समस्या है, हम कॉलेजों के लिए भी एक ज्वलंत समस्या है कि युवाओं के लिए स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि आज हमने दो बड़े मुख्य वक्ताओं को इसीलिए बुलाया है कि आप सरकारी संस्था शासकीय महाविद्यालय में, हम अशासकीय में ये समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप सॉल्यूशन बताइए। और बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन बताए हैं सर लोगों ने। ज़्यादा समय नहीं होगी, लेकिन 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में भी उपस्थित आए कि पहले हमने क्या शिक्षा का व्यावसायिकरण कर दिया है। हमारी बिल्डिंगें एजुकेशन मॉल के रूप में बनने लगी हैं। वहाँ पर आप जाओ तो आपसे पूछेंगे कौन सी डिग्री लेनी है, पैसा जमा करो, आपको 1 साल बाद, 1 साल का कोर्स से 1 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। जैसे मॉल में जाते हैं ना आप,
सेलेक्ट करिए सामान, पैसा दीजिए, ले जाइए, वो स्थिति बन रही है। तो हमको सरकार और प्रशासन का ये ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए भी आप किस तरह से कोई व्यवस्था करिए। जैसे सर ने बताया कि 15 तरह की स्कॉलरशिप है, मैंने पहली बार सुना है कि स्कॉलरशिप 15 तरह के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है। हमारे समय पर सिर्फ 2 तरह की होती थी, है ना, होती नहीं थी। उसके बाद भी छात्र आज भी क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं। वो ध्यान करना चाहिए कि सरकार इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दे, हल होगा। दूसरा, मैं दोष देना चाहूँगी, दोष ही दूंगी, मजबूरी कहूँगी या क्या कहते हैं, आप अपने शब्द रखिएगा, मेरे पास दिया है शब्द, माता पिता कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इसमें, क्योंकि वो हम सब ध्यान रखेंगे और कक्षा में प्रतिदिन उपस्थिति, कोई बात नहीं, उपस्थिति का ध्यान रखेंगे और रजिस्टर में प्रतिदिन उपस्थिति लेंगे, इस बात का मुख्य ध्यान रखेंगे हम लोग। और अचला मैम ने भी जो बताया है कि मॉल हमारा जो एजुकेशन है वो मॉल बन गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। अचला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आए और अपने विचार व्यक्त किए जो बिल्कुल प्राकृतिक थे, ओरिजिनल थे, जो बहुत जरूरी है आप लोगों को भी समझना, क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ आप हो, आपका भविष्य है। हम लोग पढ़ाएंगे, आप लोग निकल जाओगे। जैसे सर ने आज बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, आज उनको खुशी हो रही है। अगर आप बढ़ोगे तो हम लोगों को भी खुशी होगी। कहने में होता कि अरे मेरा ये स्टूडेंट है, अरे ये मेरा